वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है मैं क्लास 10 करा रही हूँ आपको। तो क्लास 10 में बिल्कुल बेसिक से करवा रही हूँ आपको। ठीक है, कल हमारी इंट्रोडक्शन की एक क्लास हो चुकी थी। होप सो गाइस आपने वो वीडियोस देखी होंगी एंड आपको सर्कल के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज मिली होगी। तो आगे स्टार्ट करते हैं आज हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट टू द सर्कल। कल मैंने आपको क्लास 9th का ही इंट्रोडक्शन जो मतलब कनेक्टेड था, जिसमें मैंने आपको सीकेंट, टेंजेंट, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, कोड क्या होती है, सेक्टर क्या होते हैं, सीगमेंट क्या होते हैं, ये ऑलरेडी बता दिए थे। तो आज हम अपने 10th की शुरुआत करते हैं। 10th में हमारा जो पहला टॉपिक है वो यही है, टेंजेंट टू द सर्कल। कि सर्कल के ऊपर टेंजेंट का मतलब क्या होता है। आपको आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी बना के दे रखी है और इस टाइप का कुछ डायग्राम है, इसमें और भी लाइंस है। ठीक है, और एक्टिविटी दे रखी है। मैं उस एक्टिविटी का मतलब बता देती हूँ कि एक्चुअल में वो एक्टिविटी क्या कहने आपको कहना क्या चाहती है। क्योंकि यहाँ पे वो पूरी एक्टिविटी लिखना मतलब मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं, तो मुझे जो मेन पॉइंट लगा वो मैंने उस एक्टिविटी से निकाल लिया। बाकी आप वो एक्टिविटी पढ़ लेना। ठीक है, होप सो आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी की क्लास 10th की। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी फर्स्ट क्या बोलती है कि हमें इस टाइप का डायग्राम दिखेगा आपको एनसीईआरटी में। ठीक है, इसके ऊपर ना बहुत सारी लाइनें पास हो रही थी। तो ये एक्टिविटी ये बोलती थी कि जहां पे दो लाइनें की सर्कल पे जहां पे दो लाइनें कट करती हैं उसको बोलते हैं सीकेंट, और जहां पे सर्कल पे लाइन का एक पॉइंट कट करता है उसको बोलते हैं टेंजेंट। सिंपल, बस यही थी जो कि मैंने आपको कल ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, एक्टिविटी दी हुई थी तो बताना जरूरी था कि क्या है। ओके, तो आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको इस टाइप की दी हुई थी, इस टाइप का डायग्राम मिलेगा आपकी बुक में। इस डायग्राम में क्या है कि आपको ना बहुत सर्कल से बहुत सारी लाइन क्या है पास होती दिख रही है। ये डायग्राम ये बोलता है कि मान लो सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, ये दो पॉइंट पे कट कर रही है। जैसे जैसे ये हमारी जो लाइंस है ये हमारे मतलब सेंटर से हट के सर्कल के पॉइंट पे जाती हैं, तो ये एक पॉइंट पे कट करती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। बात आई समझ में। जहां पे ये दो पॉइंट को कट कर रही है, जैसे जैसे ये सर्कल के कहा जाती है क्लोज में जाती है, वैसे वैसे ये सर्कल के एक पॉइंट को कट करती है, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। ये बोलती है एक्टिविटी 2 कि when the line closer to the circle end point it cut only the one point। जैसे जैसे लाइन हमारी कहाँ जा रही है, सर्कल के बिल्कुल पास पास जा रही है, ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जहां पे दो पॉइंट को कट कर रही है वो क्या है, सेकेंड। घुमा फिरा के वही बात दे रखी है जो कि हमने ऑलरेडी कल पढ़ ली थी कि सेकेंड क्या होता है और टेंजेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है। सेकेंड का मतलब जहां पे सर्कल दो पॉइंट पे कट करे, एंड टेंजेंट का मतलब जहां पे सर्कल से लाइन एक पॉइंट पे कट करे। ओके, तो होप सो आपको ये दोनों समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब आपकी नेक्स्ट आती है एनसीईआरटी में सबसे पहली थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये न केवल आपके 10th क्लास बल्कि आप फर्दर आगे भी पढ़ोगे और भी एग्जाम दोगे, आपके सीटेट, एचटेट, मतलब जितने भी टीचिंग एग्जाम है उस सब में इंपॉर्टेंट है। तो ये थ्योरम हमारी क्या बोलती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी थ्योरम्स। ओके, हमें दे रखा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। बेशक आप अभी 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, आगे आप प्राइवेट स्कूल में भी जाते हो। प्राइवेट स्कूल में आपको पता है अच्छे अच्छे जो स्कूल होते हैं लाइक आरपीएस, चैतन्य, जो मतलब बड़े बड़े स्कूलों के मैं नाम बता रही हूँ, उनमें आपका ना सब्जेक्ट, और बाबा मसनाथ, ठीक है। तो ये बड़े बड़े स्कूल हैं और भी हैं बहुत सारे, टैलेंट्री हिसार में है, जो कि ये बड़े बड़े स्कूल वाले हमारा लेते हैं सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में आपको इस टाइप की थ्योरम्स मिलती हैं, वहां पे आपसे प्रूफ करवाया जाता है। मैंने दिया है एग्जाम, मैंने आरपीएस का भी दिया, मेरा हुआ नहीं आरपीएस में, मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था बट मेरा इन डेमो में मैं रह गई। तो मैं बता रही हूँ आपको कि आप कर सकते हो। इसलिए ये थ्योरम करनी कितनी इंपॉर्टेंट है, एक एक थ्योरम, क्योंकि ये ना केवल गवर्नमेंट एग्जाम बल्कि प्राइवेट में भी पूछी जाती है। और 10th क्लास में तो ये है ही, क्योंकि आपका ऑलरेडी बोर्ड है तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ओके, तो हमें क्या दे दिया, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोल रहा है कि टेंजेंट दे दी, टेंजेंट का मतलब आते ही यानी कि एक लाइन से क्या कर रहा है, कट कर रहा है। एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर, जो टेंजेंट है ना, जो हम टेंजेंट बनाएंगे वो परपेंडिकुलर होगी रेडियस, मतलब रेडियस से क्या जाएगी, कट के।
ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे होगा? सबसे पहले तो इसका डायग्राम देखो इस टाइप का बनेगा। मान लो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया और एक टेंजेंट बना दी, यानी कि एक पॉइंट से क्या कर रही है, मीट कर रही है। मीट कर रही है तो वही टेंजेंट है। ये बोल रहा है जो रेडियस है ना, रेडियस ओपी, मैंने ओ से पी, ये हमारा रेडियस होता है। ठीक है, पता होगा इतना तो। मेरे को ये दिखाना है कि ओपी ना परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एक्स वाई के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको किस टाइप से परपेंडिकुलर, क्वेश्चन ये थ्योरम आई समझ में, क्या बोल रही है कि हमें ओपी को परपेंडिकुलर दिखाना है एक्स वाई पे, यानी कि ओपी हमारी रेडियस है और एक्स वाई क्या है, लाइन, इसको हमें परपेंडिकुलर दिखाना है। बात आ गई समझ में? इस क्वेश्चन को करने से पहले जब भी इस टाइप का कोई भी मतलब माइंड आए, मतलब स्टेटमेंट, तो सबसे पहले एक बात आनी चाहिए माइंड में। ये आप नोट बना लो चाहे कुछ बना लो, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए कि किसी पॉइंट से किसी लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बात आ रही है समझ में? आपको ये याद करनी है कि हमारी जो शॉर्टेस्ट वाली मतलब छोटी वाली डिस्टेंस होती है ना, वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा मैं इसको किस टाइप से प्रूफ करूंगी। इस लाइन की हेल्प से आपको इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है। अब आप 10th क्लास में हो तो भाई प्रूफ करने के लिए आप, या फिर आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो लिखना तो पड़ेगा। सबसे पहले लिखोगे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर है ओ, ठीक है, पी हमने कोई भी पॉइंट लिया, एक्स वाई हमारी क्या, लाइन, लाइन के ऊपर एक पॉइंट है पी, इतना लिख लोगे। अब लिखना है टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है कि ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे, हमें ये दिखाना है ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, इतना लिख दोगे, इतनी बात, क्योंकि लिखना पड़ेगा, ये रिटन एग्जाम है तो भाई लिखना तो पड़ेगा क्योंकि नंबर लेने हैं तो। ठीक है, इतना लिख दोगे ऊपर वाली। इतनी इंग्लिश आती होगी आपको, नहीं आती तो मुझे बता देना, मैं लिखवा भी दूंगी। बाकी मैंने नॉर्मल ही लिखा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा वो नहीं लिखा हुआ, मैं बता रही हूँ लिखना आपको कैसे है। अब इसको प्रूफ क्या करोगे, प्रूफ करने के लिए यहाँ पे मैंने ओ से क्यू पे एक क्या लिया, पॉइंट लिया। समझने पे ध्यान दो, जितना समझोगे ना अपने आप लिख लोगे बना के, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ना ही बुक की एनसीईआरटी फिर पढ़नी। हमें ओ क्यू क्या दे दिया, हमने मान लिया ओ क्यू कोई भी एक अनदर हमने डिस्टेंस मान ली एक्स वाई पे। ठीक है, क्यू कोई पॉइंट मान लिया एक्स पे और ओ क्यू क्या मान ली, कोई डिस्टेंस मान ली। ठीक है, अब मैंने दो पॉइंट ले लिए लाइन पे। पहला पॉइंट क्या है पी, दूसरा क्या है क्यू। यहाँ पे मैंने क्या दिया, जो ओपी है ना वो ओपी ओपी ओ क्यू है ना वो ओपी से क्या है, बड़ी है। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि किसी पॉइंट से किसी लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है, मेरे को ये दिखानी है। तो मैंने यहाँ पे ये आपको दिख भी दिया डायग्राम में कि ये लाइन क्या है, इस लाइन से बड़ी, तो मैंने यही लिख दिया कि ओपी है ना वो छोटी होगी ओक्यू से। बात आ गई समझ में? अब जब ये चीज इससे छोटी होगी तो मेरा हो गया प्रूफ, मुझे पता है, मुझे पता है। अब हम क्या लिखेंगे, वी नो डेट द पॉइंट, मैंने देखो लिखा भी हुआ है, वी नो डेट ओपी लेस देन क्या हो गया, ओक्यू इन शो द डायग्राम, हमने यहाँ से देख लिया। सो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओक्यू, हमें पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब इसकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तो क्या होगी, ओक्यू, शॉर्टेस्ट क्या होगी ओपी, तो ये ओपी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस लाइन पे। हो गया यहाँ से प्रूफ, इसी लाइन से। ठीक है, इसी पॉइंट से, इसलिए मैंने कहा था ये पॉइंट पता होना चाहिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा इजी। तो सो आपको ये वाली थ्योरम अच्छे से समझ में आई, ठीक है, और कमेंट करके बताना कैसी लग रही है वीडियोस। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।